दो टाइप की पुशअप को हम मिक्स करने वाले हैं। जो आपका हिंदू पुशअप होता है जिसमें आप साधारण दंड को ट्रेस बैक करते हैं, एंड स्टैंडर्ड पुशअप। देखिए, जब आप ऊपर से ऐसे नीचे जा रहे हैं पर्वतासना से, इट्स लाइक अ नेगेटिव रेप ऑफ योर शोल्डर प्रेस एक्सरसाइज। वहां से आप भुजंग आसन में ऊपर आएंगे, इट्स लाइक अ डाउनवर्ड पुश वर्किंग ऑन द लोअर पेक्टोरल मसल्स एंड ऑल्सो योर ट्राइसेप। वहां से जब आप अपना ट्रेस बैक करेंगे बैक इनटू पर्वतासना, इट इज लाइक अ शोल्डर एक्सरसाइज। और स्टैंडर्ड पुशअप का स्ट्रेट पुशिंग जिसमें आपका चेस्ट और कोर एंगेज होता है, वो तो आप जानते ही हैं। तो ऐसा करने से हमारे अपर बॉडी का जितने भी वर्कआउट होता है उसमें जनरली स्पीकिंग पुशिंग 3 डायरेक्शंस में होती है, स्ट्रेट, डाउन एंड अप। ये तीनों का तीनों हम एक पुशअप में कर सकते हैं। दो एक्सरसाइज को यूजुअली जब ऐसा मिक्स करके ऐसा हाइब्रिड कुछ बनाते हैं, समटाइम्स इट्स नॉट रियली रिक्वायर्ड। दोनों का बेस्ट ऑफ एवरीथिंग मिलेगा, बट यूजुअली इट्स नॉट व्हाट हैपेंस। आपको लगेगा कि आपने सब कुछ ऐड कर लिया तो सोने पे सुहागा, बट सोने पे सुहागा का ऑपोजिट हो जाता है। ऑपोजिट ऑफ सोने पे सुहागा इज मट्टी पिटट्टी, बट दिस इज नॉट लाइक दैट। वी आर टॉकिंग अबाउट अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज दैट वर्क्स ऑन योर डाउनवर्ड पुशिंग मोशन। एकदम आप स्पाइन को भी थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं, आप ऊपर की तरफ पुश करते हैं, एंड यूर यूजिंग योर शोल्डर्स। एकदम ऐसा पाइक पुशअप के जैसे आप पीछे जा रहे हैं, यूर यूजिंग योर शोल्डर मसल, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में देखा, मैंने बताया। एंड एट द सेम टाइम स्टैंडर्ड पुशअप का पॉजिटिव साइड इज यूर बेसिकली नाइस एंड स्टिफ। पूरा आपका बॉडी वेट ऑलमोस्ट आप अपने हाथों पे बैलेंस करके आप सीधा नीचे जा रहे हैं लाइक अ सिंगल यूनिट, यूर कमिंग बैक अप लाइक अ सिंगल यूनिट। सो बोथ ऑफ दीज एक्सरसाइजेस आर गुड। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये मात्र एक कॉम्बिनेशन कर लो एंड अपर बॉडी का जितना भी पुशिंग एक्सरसाइज जो भी सब कुछ जिम में होता है उसका सब कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं है ये। ऑब्वियसली उसका एक डेडिकेटेड वर्कआउट विल ऑलवेज बी बेटर देन सम मिक्स एंड मैच समथिंग दैट वी आर डूइंग, बट दिस इज गोइंग टू सेव टाइम, दिस इज गोइंग टू बी अ लिटिल मोर चैलेंजिंग। अगर आप इन दोनों पुशअप्स को ठीक से कर पाते हैं, स्टैंडर्ड पुशअप एंड हिंदू पुशअप, then putting this together will take your strength to the next level and it will generally speaking touch every area. पुशिंग ऐसा वाला पुशिंग नीचे को, पुशिंग ऊपर को, आपका जो एक्सरसाइज होता है ना रेसिस्टेंस ट्रेनिंग, वो जनरली स्पीकिंग ईजिली आप 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं. यू कैन थिंक ऑफ दिस एज पुशिंग एक्सरसाइजेस, पुल्लिंग एक्सरसाइजेस एंड लेग एक्सरसाइज. लेग एक्सरसाइज में आपका स्क्वाट वगैरह आ गया, पैर की जितनी भी एक्सरसाइज होती है. पुशिंग ऐसे हो सकता है, नीचे की तरफ हो सकता है, ट्राइसेप नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ हो सकता है. यूर यूजिंग योर शोल्डर्स. जनरली 3 जो डायरेक्शन होते हैं वो इसमें सेटिस्फाई हो सकते हैं काइंड ऑफ. इट्स स्टिल नॉट एज गुड एज अ डेडिकेटेड वर्कआउट, बट इट्स स्टिल टचिंग ऑल दोज पार्ट्स. अ सिंपल हिंदू पुशअप जहाँ से आप साधारण दंड को ट्रेस बैक करते हैं, वहाँ से आप करेंगे स्टैंडर्ड पुशअप एंड जस्ट कीप डूइंग इट. इसका 10 रेप आप कर पाएंगे तो इट विल, यू विल स्टार्ट इमीडिएटली फीलिंग द पंप. करके देखो, अभी करके देखो, फील कैसा होगा मेरे को बताओ. प्लस इफ यू आर स्टिल वॉचिंग, देयर इज अ स्पेशल ब्रीथिंग टेक्निक, स्पेशल माइंड मसल कोऑर्डिनेशन टेक्निक दैट आई विल शेयर इन द एंड. उसको भी देखो, उसको अप्लाई करोगे तो देन जस्ट लाइक वी सेड, सोने पे सुहागा. तो यहाँ सबसे पहले हम करेंगे एक बेसिक साधारण दंड. इतना ही होता है साधारण दंड. यहाँ से हम डायरेक्टली ऊपर आ जाते हैं ऐसा हिंदू पुशअप, और समटाइम्स इवन दिस इज कॉल्ड एज अ वेरिएशन ऑफ राम मूर्ति दंड. अब राम मूर्ति दंड 2-3 तरीके से लोग करते हैं, बट वॉट एवर, आपको देखने में समझ तो आ रहा है. ये साधारण दंड था. अभी वैसे ही डायरेक्ट आए बगैर मैं अगर सीधा वापस आ जाऊं, सो दैट्स द पुशअप आई एम टॉकिंग अबाउट. इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग बैक लाइक दिस, आई एम कमिंग बैक द सेम वे. ये आगे, ये पीछे. जैसे कि आप ऊपर की तरफ जब जाते हैं नीचे को पुश करते हुए, यू विल कम बैक एंड दिस टाइम यू आर गोइंग बैक व्हाइल पुशिंग अपवर्ड्स. तो ये दोनों नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ का पुशिंग यहाँ पे हो जाता है. जो स्टार्टिंग में जा रहा है मैं नीचे की तरफ पुश कर रहा हूँ, और जब वापस आ रहा हूँ मैं ऊपर की तरफ पुश कर रहा हूँ. अब स्टैंडर्ड पुशअप तो आप करते हैं, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, फिर भी हम बता देंगे. वी आर ट्राइंग टू स्टे एज स्ट्रेट एज पॉसिबल. द होल बॉडी इज लाइक अ प्लैंक. एकदम सीधा रखना है कमर को,
और चेस्ट को एकदम पैरेलल रखना है फ्लोर के. योर हैंड्स विल बी समवॉट लाइक दिस. शोल्डर विड्थ, शोल्डर से ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा अंदर आने की ज़रूरत नहीं है. ये इसका विड्थ हो गया. और इसका जो अलाइनमेंट है ये आपके फेस के सामने नहीं, नीचे नहीं, इन लाइन विद योर चेस्ट. सो इट विल बी काइंड ऑफ perpendicular to your body or perpendicular to the floor. Feet together, keep your body straight, hands set shoulder width distance apart, in line with your chest. Look at the floor in front of you. सामने देखते हुए धीरे से नीचे आना है और हुप थोड़ा सा झटके से ऊपर आना है. ऐसे इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप नीचे धीरे से जाएंगे, ऊपर थोड़ा सा झटके से आएंगे, बिकॉज आपका जो eccentric पार्ट ऑफ द मोशन होता है वो थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए. सो यू आर गोइंग टू डू the eccentric part of the motion in a little more controlled slow manner, while the concentric is going to be a little more explosive. पुराना वो शानुदा का गाना था ना, 2 दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, तो उसकी स्टार्टिंग में एक अजीब सी लाइन नहीं आती, गुप चुप 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 चुप. So you're going down, गुप चुप 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 चुप, गुप चुप 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 चुप, 2 दिल मिल रहे हैं जब से तेरे नैना कुछ नहीं अरे जा पीछे वसूली गाना गा रहा है. तो अगर ये 2 एक्सरसाइजेस आपको समझ आ रही हैं, इफ यू आर कंफर्टेबल इन डूइंग बोथ ऑफ दीज एक्सरसाइजेस, व्हाई नॉट पुट देम टुगेदर. एंड इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. बस एक हिंदू पुशअप करना है और उसके बाद आपने अपने बॉडी को थोड़ा सा रीअलाइन करके आप जाएंगे स्टैंडर्ड पुशअप के बाद. फर्स्ट हिंदू पुशअप एंड देन स्टैंडर्ड पुशअप. नथिंग, जस्ट वन आफ्टर द अदर. ये कर लिया, पीछे आ गए, यहाँ से सीधे हो जाओ टू अ पॉइंट वेर योर बैक इज नॉट टू मच ओवर हियर. सीधा नहीं है, ऊपर नहीं है, नीचे नहीं है, सीधा है. एंड देन कंटिन्यू विद द स्टैंडर्ड पुशअप. ये कर लिया, वापस पर्वतासना, दिस वन, सीधे आ गए, 1 2 3, वापस 1 2 एंड 3. अब ये हिंदू पुशअप में जब आप वापस आते हैं तो कई लोगों का आर्म बहुत ज़्यादा ऊपर फ्लेयर हो जाता है. थोड़ा बहुत चलेगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि यू सी दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड पोजीशन. आपका शोल्डर ज़्यादा से ज़्यादा आइसोलेट हो रहा है, ऐसा नहीं करना है. उसको मैक्सिमम अपने पास रखिए. मैं एक बार ट्राई करने की कोशिश करता हूँ. मेरा भी थोड़ा बाहर जाता है, थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा जैसे ही आप जाओगे आपकी लिमिट आपको पता चल जाएगी कि शोल्डर में अचानक से दर्द हो रहा है. शोल्डर में इसलिए दर्द हो रहा है कि क्योंकि आपका पूरा जो बॉडी वेट है वो आप एक ऐसी पोजीशन से लिफ्ट कर रहे हो जो आपके शोल्डर के लिए कंफर्टेबल नहीं है. तो एल्बोस को अंदर की तरफ टक करके ही रखना है. थोड़ा सा बाहर जाए चलेगा, समवॉट लाइक दैट. तो देखिए, ये कोई ऐसा टास्क नहीं है जो कोई आपको ज़बरदस्ती करा रहा है. इट इज़ नॉट अ चैलेंज जो आपको करके ख़त्म करना है. ये आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इसको मैक्सिमम फील करिए. रेपिटेशन आप चाहे बहुत सारा ना भी कर पाए, इट्स स्टिल ओके, लेकिन उस एक एक रेप को फील करने के लिए देयर आर अ फ्यू ट्रिक्स. फॉर एग्जाम्पल ब्रीथिंग. जब आप ब्रीथ करते हैं योर लंग्स विल ऑब्वियसली, आप ब्रीथ आउट करेंगे तो लंग्स विल काइंड ऑफ श्रिंक, एंड एट दैट पॉइंट यू हैव द अपॉर्चुनिटी ऑफ एंगेजिंग योर कोर. जैसे ही आप ब्रीथ आउट करते हैं तो उस मसल को आप फोकस कर सकते हैं. वॉट एवर मसल इज बीइंग यूज्ड, उस मसल पे आप ध्यान लगा सकते हैं. तो जब आप पुशअप में ऐसा भुजंगासना ऊपर जा रहे हैं, यू विल ब्रीथ आउट एंड यू विल ट्राई टू इमेजिन दैट आई एम वर्किंग द लोअर पार्ट ऑफ माई पेक्टोरल मसल्स एंड आई एम वर्किंग दिस ट्राइसेप मसल. मसल्स के बारे में सोचो और उनको टाइट करते हुए एक्सेल करो. यहाँ से रिलैक्स कर सकते हैं. ब्रीथ इन अगेन एंड exhale when you're going up, and this time think of this as a pushing exercise with your shoulders. Moreover, जो ये पर्वतासना पोजीशन है, as you land in that position, tighten your core muscles if you can. पेट के जितने भी मसल हैं उसको थोड़ा सा टाइट करने की कोशिश करो. जैसे ही आप ऊपर पहुंच जाते हो वो आपके कोर को पहले इनिशियली तो आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि पेट कहाँ गया, हाँ इसको टाइट कर लेता हूँ. बट आफ्टर सम टाइम दिस विल बिकम ऑपोजिट. आप सोच रहे हैं इसलिए मसल वर्क नहीं होगा, आपका मसल ऑटोमेटिकली वर्क होना शुरू होगा. यू विल टारगेट द राइट मसल्स. सो यू विल बी एक्सेलिंग. यहाँ से थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे. ब्रीथ इन, एक्सेल,
यहाँ से अगेन रिलैक्स करते हुए, इधर का तो आपको पता है, यू विल गो डाउन, यू कैन होल्ड योर ब्रेथ और यू कैन ब्रीथ इन. होल्डिंग योर ब्रेथ इज ऑल्सो गुड ऑप्शन. यहाँ से धीरे से नीचे जाएंगे और ऊपर आते हुए ब्रीथ आउट. एंड व्हेन यू आर डूइंग दैट, बी कॉन्शियस ऑफ ऑल दीज मसल्स. एकदम टाइट करते हुए ऊपर आना है. सांस लिया, सांस छोड़ते हुए ऊपर. सांस लिया, रोक के रखो, छोड़ते हुए ऊपर आना है. वहाँ से सांस भर लो, थोड़ा सा रोक के रखो और छोड़ते हुए ऊपर जाना है. यहाँ से रिलैक्स करिए, सांस लो, रोक के रखो एंड छोड़ते हुए ऊपर आना है. इट विल साउंड समवॉट लाइक दिस. और ये जो मसल्स की बात कर रहे हैं, उन मसल्स को टाइट करो, उनके बारे में सोचो और मेक श्योर यू आर फीलिंग दैट. एंड ऑफ कोर्स ये वाला जो टेक्निक, ये जो पोस्चर है, ये जो ब्रीथिंग है, ये मैं ऐसा करता हूँ और वही वाला मेथड मैंने आपके साथ शेयर किया है. इसके अलावा और भी तरीके हैं विच इज़ ऑल्सो करेक्ट. सो दिस इज़ जस्ट वन ऑप्शन जो मैंने आपके साथ शेयर किया. दिस इज़ हाउ आई डू इट. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये फालतू में 2 एक्सरसाइज मिला के ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं किया. दिस इज़ एक्चुअली गुड. लग रहा है मेरे को थोड़ा सा इफेक्टिव, राइट? सो लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस इन द कमेंट सेक्शन. इफ़ यू लाइक द टी शर्ट आई वॉज वेयरिंग, एक सेकंड रुक जाओ, हे बुढ़ापा. If you like the t-shirt I am wearing, you can order this on Kadak Merch. If you like the dhoti I am wearing, this is exclusive कलरी धोती जो हमारे पास ही अवेलेबल हो. सारे कौवे, चिड़िया, सब जानवरों को दिक्कत हो जाती है कि जब मैं वीडियो बनाता हूँ. नहीं, मजाक कर रहा हूँ, ऐसे पत्थर नहीं मारना चाहिए, ठीक है? बम से उड़ाओ. Just kidding. So if you like this video, hit the like button, subscribe and press the bell icon. Thank you.